नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2026 के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को छठा स्थान मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। विशाखापट्टनम में। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाज़ा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है ऑपरेशन चीबा लरस नाइट। ऑपरेशन चीबा लरस नाइट है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमेरिका के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो नक्सल मुक्त राज्य बिहार को घोषित किया गया है हाल ही में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 75वां है। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396वीं जयंती मनाया गया है। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किसके द्वारा पारित किया गया है? ये पारित किया गया है गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में किया गया है। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पहला जैन चदर महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा। जैसलमेर में किया जाएगा। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? तो 3% कोटे की मंजूरी दी है असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है जयपुर से शुरू किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 38वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो राशिद खान बने हैं। इनका संबंध अफगानिस्तान से है। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? उनका नाम क्या है? तो जोहानसन कलाबो हैं। जोहानसन कलाबो। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंदाना के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है? मथुरा में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो मथुरा में बनाया गया है। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। पूर्वोत्तर की पहली
आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन असम में हुआ है। असम में हुआ है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है नागालैंड राज्य के द्वारा। महिलाओं के वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है केरल राज्य के द्वारा। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नई दिल्ली में पहली बार ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है सुधाकर दलीला के द्वारा। सुधाकर दलीला के द्वारा। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो ईशान किशन है। कौन है? ईशान किशन। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली एम्स के द्वारा। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दिल्ली एम्स के द्वारा शुरू किया गया है। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो दूसरा बड़ा देश है। दूसरा बड़ा देश है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी ने शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा लखपति बिटिया योजना। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ में किया है। दोबारा देखिएगा, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है? तो आपके थाईलैंड के साथ में किया है। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो कुल 18 स्मारकों को संरक्षित सूची से भारत सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। 18 स्मारकों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला बालाघाट को चुना गया है। बालाघाट को चुना गया है जो मध्य प्रदेश में है। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। 2024 कर दिया गया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गांधीनगर में लॉन्च हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गांधीनगर में। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आदित्य पांड्या बने हैं। आदित्य पांड्या बने हैं। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो मिला है रूबल नागी को। रूबल नागी को। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तराखंड में रखा गया है शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 91वां है, 91वां है। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म्ड शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा मिलकर बनाया गया है। फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा मिलकर बनाया गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो मुंबई में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शिखर धवन को। शिखर धवन को। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है?
तो 45वां है, 45वां 45वां। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन है? तो दिल्ली है, दिल्ली। थानिया सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है केरल की। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। थानिया सी नाथन ये पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश है। कहाँ की बनी है? तो केरल की बनी है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर के द्वारा रजत पदक जीता गया है। आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भारत देश में लॉन्च किया गया है, भारत देश में लॉन्च किया गया है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति जिसका नाम है लिरियोथेमिस, लिरियोथेमिस केरालेंसिस कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजा गया है केरल में। कहाँ खोजा गया है? केरल में। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज के द्वारा जीता गया, सर्विसेज के द्वारा जीता गया है। 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो मलेशिया देश की है। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा जीता गया है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पारादीप पोर्ट को मिला है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो BO चिदम्बरनार पोर्ट है, BO चिदम्बरनार पोर्ट है। ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो भारत का दूसरा राज्य गोवा है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता गया है हरियाणा के द्वारा, हरियाणा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य केरल बन गया है, केरल बन गया है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? तो वॉलमार्ट कंपनी है, वॉलमार्ट कंपनी है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसका नाम है खबरोवस्क किस देश की है? तो ये रूस की है, याद रखिएगा। खबरोवस्क किस देश की है? रूस की है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो भारत का पहला जिला है अलवर। कौन है? अलवर है भारत का पहला जिला। नेक्स्ट है कि वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता है? तो RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो पहला यूरोपीय देश स्पेन है, स्पेन।
किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो ये मिला है यंत्र इंडिया लिमिटेड को, यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है। हाल ही में क्रेफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वीरभद्रन रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो युवाओं को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है कि AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? तो नियुक्त हुई हैं निवेदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 20 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान त्रिपुरा को मिला है। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ लिया गया है युमनाम खेमचंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? युमनाम खेमचंद्र सिंह के द्वारा लिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो गुजरात राज्य है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो नया नाम इसका है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। फिर से बोलते हैं, श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा इसका नया नाम है। आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? तो एलेना रायबाकिना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो सारंग एरोबैटिक टीम ने हिस्सा लिया है। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। छारी ढंड अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है छारी ढंड अभयारण्य, जो रामसर स्थल है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? तो कितना मिला है? तो 7.85 लाख करोड़ रुपये आपके मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है सुनेत्रा पवार। पटना पक्षी अभयारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो मुख्य ड्राइवर युवा शक्ति को कहा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो पुरुष एकल विजेता हैं कार्लोस अल्कराज। देश की पहली LNG डीजल डुएल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुआ है साबरमती में। कहाँ शुरू हुआ है? ये साबरमती में शुरू हुआ है। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो घोषित किया है ईरान के सैन्य बल को। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? 30 जनवरी 2026 को तो 78वीं थी, 78वीं। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान क्या है?
तो 7.4%। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मेरठ में। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मेरठ में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में है। मोस्ट VVI है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में है। ये सवाल UPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? तो धमतरी जिला है। कौन जिला है? धमतरी। और धमतरी किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है कलिंगा लांसर्स के द्वारा जीता गया है। कलिंगा लांसर्स के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध गुजरात से है। इसका संबंध गुजरात से है। किस सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? बैसिलस सबटिलिस को। बैसिलस सबटिलिस को। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो ये खुला है महाराष्ट्र में। कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में खुला है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने घोषित किया है।